बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर आप लोगों का आज हमने जो टॉपिक पढ़ना है दैट इज़ द मोल रेशो एंड कन्वर्जन फैक्टर। मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर है, और इससे इन मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर से आगे हम न्यूमेरिकल जो है वो इसके मुताबिक जो हैं वो हम आगे करेंगे इंशाल्लाह। सो मोल रेशो क्या होता है? मोल का मतलब मोल का रेशो मीन्स के आपके पास mole ratio means the ratio between the number of moles of reactants to the number of moles of product। मीन्स के रेशो किसके दरमियान में हो? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोल रेशो कहते हैं। मीन्स के हम इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, मोल रेशो नंबर ऑफ moles of reactant divided by number of moles of product। इन दोनों के दरमियान में जो रेशो होता है दैट इज कॉल्ड मोल रेशो। सो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट टू द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट इज कॉल्ड मोल रेशो। इसको हम क्या कहते हैं? मोल रेशो कहते हैं। उसके बाद आता है कन्वर्जन फैक्टर। एक्चुअली कन्वर्जन फैक्टर जो है दैट इज़ आल्सो मोल रेशो, दैट इज़ इक्वल्स टू द मोल रेशो। ये मोल रेशो के इक्वल होता है। कन्वर्जन फैक्टर में ये है कि अगर हम फॉर एग्जांपल रिएक्टेंट्स के अगर हम चाहते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करें, तो हम कहाँ से मालूम करेंगे? उसकी प्रोडक्ट से मालूम करेंगे। मीन्स कि इन दोनों के अमाउंट को हम इंटर कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, इन दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स का जो अमाउंट है ये दोनों क्या हो, इसको हम कन्वर्ट कर सकें, इसको हम इंटर कन्वर्ट कर सकें दोनों पार्टिसिपेंट को, तो इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर। मीन्स के मोल रेशो जो है इसको हम इस्तेमाल करें, दिस मोल रेशो, द मोल रेशो of a chemical reaction is used to interconvert any two participants in order to find their amount। उनके अमाउंट को फाइंड करने के लिए हम मोल रेशो को क्या करें? इस्तेमाल करें। किसी भी केमिकल रिएक्शंस का जो मोल रेशो इसको हम इस्तेमाल करके टू इंटर कन्वर्ट करना है यानी टू पार्टिसिपेंट को इन ऑर्डर टू फाइंड द देयर अमाउंट इज कॉल्ड कन्वर्जन फैक्टर। इसको हम क्या कहते हैं? कन्वर्जन फैक्टर कहते हैं। अब हमारे पास जो है एक एग्जांपल आपको दी गई है, इस एग्जांपल को हम करेंगे तो आपको ये मोल रेशो और कन्वर्जन फैक्टर बिल्कुल वाज़ेह हो जाएगा। एग्जांपल आपकी है 1.1, आपकी बुक में मौजूद होगा, आप उसमें क्वेश्चंस पढ़ लीजिए। मैं यहाँ पे एक मतलब पढ़ देता हूँ। इसमें कोई एग्जांपल में लिखा हुआ है कि मेथनॉल बर्न्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग रिएक्शन। जो मिथेनॉल है वो बर्न करती है इस रिएक्शन के मुताबिक। CH3 दिस इज कॉल्ड मिथेनॉल दैट बर्न जो भी चीज़ बर्न करती है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में बर्न करती है, और जब भी कोई भी चीज़ कंबस्शन हो तो उस दौरान जो प्रोडक्ट बनेगी वो हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर होगा। तो कंबस्शन के दौरान जो भी चीज़ बर्न करे, कंबस्शन हो, कंबस्शन हमेशा किसकी मौजूदगी में होती है? ऑक्सीजन की मौजूदगी में होती है। उस दौरान जो प्रोडक्ट बनेंगी दैट इज़ ऑलवेज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर एंड लॉट ऑफ हीट इज प्रोड्यूस, और उस दौरान हीट भी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आपकी इक्वेशन बैलेंस दी गई है 4। क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पे आपको इसके मोल्स गिवन है। मिथेनॉल के मोल्स क्या हैं? आपको गिवन है, गिवन मोल्स ऑफ मिथेनॉल। गिवन मोल्स किसके दिए हुए हैं? जो कि आपको कितने दिए गए हैं यहाँ पे? 3.50 मोल्स। आपको इसके मोल्स मिथेनॉल्स के गिवन हैं। तो क्वेश्चन ए है आपके पास, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आर यूज्ड। मीन्स के ऑक्सीजन के मोल्स कितने यूज होंगे? हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड।
अब वो कह रहा है कि लेट सपोज आपके पास मिथेनॉल जो है वो बर्न करती है, उस दौरान कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्रोड्यूस होते हैं। मीन्स के 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल 3 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन जब बर्न करते हैं तो उस दौरान 2 मोल्स किसके आते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के, और 4 मोल्स किसके आते हैं, आपके पास वाटर के आते हैं। अगर आपके पास 3.50 मोल्स हो, देखिए 2 मोल्स के लिए कितने ऑक्सीजन चाहिए आपको, 3 मोल्स चाहिए। अगर आपके पास मोल्स बढ़ा दी जाएँ, 2 से बजाय हम 3 कर देते हैं, 3.50 मोल्स हों, तो फिर कितनी ऑक्सीजन यूज़ होगी। तो आपने ये फाइंड करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड। 2 के लिए 3 यूज़ हो रहे हैं, तो 3 के लिए कितने यूज़ होंगे वो हमने फाइंड करना है। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसमें मोल रेशो निकालें। इसका जो मोल रेशो आएगा दैट इज़ आल्सो कन्वर्जन फैक्टर, क्योंकि हमें पता है मोल रेशो मैं आपको बता चुका हूँ, दैट इज इक्वल्स टू कन्वर्जन, सॉरी स्पेलिंग देख लीजिएगा, कन्वर्जन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू मोल रेशो। अब जिस चीज़ का आप फाइंड करना चाह रहे हो, लेट सपोज आप किसके मोल्स फाइंड करना चाहते हैं, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन यूज्ड, किसके मोल्स फाइंड करना चाह रहे हो, ऑक्सीजन के मोल्स फाइंड करना चाह रहे हो, तो उस मोल्स को ऊपर लिखो। 3 मोल्स किसके आगे आपके पास, ऑक्सीजन के, और जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो, कहते हैं हम इसी के साथ कर रहे हैं, इनको तो हम करेंगे क्योंकि हमको बताया गया है कि मिथेनॉल के मोल्स इतने हैं, इतने हों, 3.50 मोल्स हों तो ऑक्सीजन के कितने इस्तेमाल होंगे। तो हम इसके साथ, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसके मोल्स आप नीचे लिखो। 2 मोल्स ऑफ इसके मिथेनॉल CH3, ये आपके पास मोल रेशो आ गया, मीन्स के कन्वर्जन फैक्टर आ गया। आप कन्वर्ट कर रहे हो, देखिए एक मोल्स दूसरे क्वांटिटी को आप मोल्स को यूज़ कर, इसको मोल रेशो को यूज़ करके आप कन्वर्ट कर रहे हो। 3 को 2 से आप कर दिया, और फिर जो आपके पास गिवन क्वांटिटी होगी उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। गिवन क्वांटिटी को आप लोगों क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो डिज़ायर्ड क्वांटिटी मीन्स कि आपने जो फाइंड करना है उसको हम कहते हैं डिज़ायर्ड, जो हमें चाहिए, डिज़ायर्ड क्वांटिटी दैट इज इक्वल्स टू, डिज़ायर्ड क्वांटिटी किसके मोल्स चाहिए, डिज़ायर्ड क्वांटिटी में हमें क्या चाहिए, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स के मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए आपको, दैट इज इक्वल्स टू, अब आपके पास ये है मोल रेशो है, मोल रेशो को मल्टीप्लाई कर दो गिवन क्वांटिटी के साथ। तो मोल रेशो आपके पास कितना है, 3/2, गिवन क्वांटिटी आपको ऑलरेडी गिवन है, गिवन क्या दिया है, 3.50, तो 3/2 मल्टीप्लाई कर दिया 3.50, तो आपके पास ये जवाब आता है, यहाँ पे बुक में दिया है डिज़ायर क्वांटिटी आपके पास कितने मोल्स आ गए, यहाँ पे आप इसको करके देखिएगा कैलकुलेटर पे, 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन आपके पास आ गए। आप क्या फाइंड करना है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, इसका मतलब है कि 2 के लिए 3 चाहिए, तो 3.50 के लिए कितनी चाहिए, 5.25 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन चाहिए। ठीक, नेक्स्ट अब ये ए पार्ट आप लोगों का हो गया। नेक्स्ट अब आप हम करते हैं बी पार्ट इसका। इसका बी पार्ट करना है, अभी हमने, नज़र आ रहा है, यस। बी पार्ट में लिखा गया है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर आर प्रोड्यूस्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर और वाटर के कितने मोल्स प्रोड्यूस होंगे। अब आप वही क्वेश्चन लिखूंगा मैं, मिथेनॉल को जब हम बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो आपके पास क्या आता है, सॉरी 2 कार्बन डाइऑक्साइड के मोल्स आते हैं एंड 4 मोल्स किसके आते हैं, वाटर के। कहता है कि हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस, अगर 2 मोल्स जो है मिथेनॉल बर्न करता है और कितने मोल्स प्रोड्यूस होते हैं, 4 मोल्स, और मिथेनॉल के हमें मोल्स गिवन है, वो कितने मोल्स हैं, 3.50 मोल्स हैं। हम ऑलरेडी पीछे कर चुके हैं कि इनके मोल्स अगर 3.50 मोल्स हों तो फिर वाटर के मोल्स कितने होंगे, वही सेम। तो आपके पास कन्वर्जन फैक्टर निकाल लीजिए इसका, कन्वर्जन फैक्टर दैट इज इक्वल्स टू किसके बराबर है, मोल रेशो के। और मोल रेशो आपके पास कैसे निकालोगे, जिसको आप फाइंड करना चाह रहे हो, देखिए आप वाटर के फाइंड करना चाह रहे हो तो उसके मोल्स ऊपर लिख दो, मोल्स किसके होंगे, ये H2O के, और जिसके साथ कंपेयर किसके साथ कर रहे हैं, इसके साथ, उसको नीचे लिखो, 2 मोल्स ऑफ मिथेनॉल। अब आपने क्या करना है, गिवन क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है, लेकिन जो आपने फाइंड करना है डिज़ायर क्वांटिटी आप लिख के इधर, डिज़ायर क्वांटिटी में क्या है आपके पास, मोल्स ऑफ वाटर चाहिए आपको, तो ये 4/2 मल्टीप्लाई बाय, सॉरी मोल रेशो, पहले मोल रेशो फार्मूला लिखें फिर इसको लिखें, मोल रेशो मल्टीप्लाई बाय गिवन
क्वांटिटी। तो मोल रेशो आपके पास क्या है 4/2 है। गिवन क्वांटिटी आपको कितनी दी गई है 3.50, इसको कीजिए तो इसका जो जवाब आता है दैट इज़ इक्वल्स टू 7.00 मोल्स ऑफ वाटर। समझ आ गई। तो आपके पास 2 के लिए कितने मोल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं 4 हो रहे हैं, तो 3.50 के लिए कितने होंगे आपके पास 7.00 मोल्स होंगे। ये हो गया जवाब इसका। ओके समझ आ गई। नेक्स्ट आपके पास सेल्फ चेक एक्सरसाइज है, सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.1 1.1 सेल्फ एक्सरसाइज है। ये सेम इसी पे ही बनी है। इसमें लिखा हुआ है कि अमोनिया इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स। इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ N2 एंड H2। जब हम N2 नाइट्रोजन को और हाइड्रोजन को कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या ऑब्टेन होती है अमोनिया। ये हैबर प्रोसेस में हासिल की जाती है, ठीक है ना। बाय द फॉलोइंग बैलेंस्ड इक्वेशन, आपको बैलेंस इक्वेशन दे दी गई है। ये आपको क्वेश्चन दी गई है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ द फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 5.0 मोल्स ऑफ NH3। अब आपके पास NH3 के जो मोल्स यहाँ पे बैलेंस है, जो गिवन मोल्स हैं NH3 के, आपको जो गिवन दिए गए हैं गिवन मोल्स ऑफ NH3 के जो मोल्स गिवन हैं वो आपको कितने दे दिए गए हैं 5.0 मोल्स, ये दे दिए गए थे। नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ नंबर ए में, हाउ मेनी मोल्स ऑफ फॉलोइंग आर रिक्वायर्ड, मीन्स के नाइट्रोजन के कितने मोल्स चाहिए आपको, बी हाइड्रोजन के आपको कितने मोल्स चाहिए। अगर ये मोल्स गिवन है, देखें यहाँ पे 1 मोल्स के लिए 2 अमोनिया आ रहे हैं और 3 मोल्स हाइड्रोजन के लिए कितने अमोनिया आ रहे हैं 2 मोल्स आ रहे हैं। लेकिन अब हम बढ़ा देते हैं 2 के बजाय हम कर देते हैं कि भाई हमें चाहिए 5.0 मोल्स चाहिए। तो हमें कितने मोल्स चाहिए, हम चाहते हैं कि 5.0 मोल्स हमें प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं किसके अमोनिया के। यहाँ पे तो हम 2 प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब हम 5 मोल्स प्रोड्यूस करना चाह रहे हैं। तो हमारे पास कितने मोल्स होने चाहिए नाइट्रोजन के और कितने मोल्स होने चाहिए हाइड्रोजन के, क्योंकि 2 के लिए 1 है, यहाँ पे 2 के लिए हाइड्रोजन 3 है। 5.0 के लिए नाइट्रोजन कितने होंगे और 5.0 के लिए हाइड्रोजन कितने होंगे। अब हमने वही सेम मोल्स फाइंड करना है, तो सिंपल सी बात है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल फार्मूला लगा दीजिए। अब बजाय लिखने के डिज़ायर क्वांटिटी, बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। डिज़ायर क्वांटिटी आप क्या फाइंड करना चाह रहे हो मोल्स ऑफ नाइट्रोजन इजिकल्स टू क्या फार्मूला है मोल रेशियो या कन्वर्जन फैक्टर मल्टीप्लाई बाय मोल रेशियो को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ गिवन क्वांटिटी। अब मोल रेशियो जिसके आप फाइंड करना चाह रहे हो, आप नाइट्रोजन की फाइंड करना चाह रहे हो, तो उसको आपने क्या करना है ऊपर लिखना है। तो यहाँ पे आप ऊपर लिखोगे, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो नीचे लिखोगे। गिवन क्वांटिटी आपको दी गई है कितने हैं 5.0, तो यहाँ पे 0.5 मल्टीप्लाई बाय 5.0, जवाब आपका आता है जी 2.5 मोल्स किसके नाइट्रोजन के आगे। ये जवाब आ गया आपका। नेक्स्ट आपका अब हाइड्रोजन का फाइंड करना है, सेम इसी तरह डिज़ायर क्वांटिटी लिखें। डिज़ायर्ड क्वांटिटी इज इक्वल्स टू मोल रेशियो मल्टीप्लाई कर दें इसको गिवन क्वांटिटी के साथ। तो मोल रेशियो आप किसके हाइड्रोजन के फाइंड करना चाह रहे हो, तो हाइड्रोजन के मोल्स को ऊपर लिखोगे। हाइड्रोजन के मोल्स यहाँ पे 3 मोल्स हैं, इसको ऊपर लिखिए 3। किसके साथ कंपेयर करें अमोनिया के साथ 2 हैं। गिवन क्वांटिटी आपके पास कितनी है 5.0, तो आपके पास जवाब जो आता है 3 2 5.0 7.5 मोल्स किसके हाइड्रोजन के। ये आ गया जवाब, आ गया आपका। सेल्फ एक्सरसाइज भी हो गई 0.1। तो नेक्स्ट आपके पास आता है स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशन आ रही है। इसमें से सिर्फ एक एग्जांपल करवा देता हूँ, बाकी आप नीचे खुद कीजिएगा। स्टोशियोमेट्रिक कैलकुलेशंस, इसमें एग्जांपल दी गई है आपकी, उसी को हम परफॉर्म करते हैं अभी बैठ के। इसको समझने की आपकी सिंपल एग्जांपल दी गई है बुक में, इसको समझने की कोशिश करते हैं। 1.2 इसमें ये दिया गया है कि आपके पास आयरन ओर है। ये आयरन ओर दिया गया है Fe2O3। आयरन ओर को जब हम क्या करते हैं, मीन्स के आयरन बाय रेटिंग द ओर विथ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये किसके साथ रेट करता है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रेट करता है। तो उस दौरान आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड बाय प्रोडक्ट आती है एज ए ब्रांड इन व्हाट मास ऑफ आयरन, और आयरन आपके उस दौरान आयरन प्रोड्यूस होता है प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है।
आपको क्या गया है कि जी फाइंड क्या करना है, व्हाट मास ऑफ आयरन कैन बी फॉर्म्ड। आपने इसका आयरन का मास फाइंड करना है, मास ऑफ आयरन, इसका मास फाइंड करना है। आपको जो गिवन क्वांटिटी है इसके मास ऑफ इसका आपको दिया गया है, मास ऑफ आयरन ओर मीन्स के Fe2O3 वो कितना दिया गया है आपको 425 ग्राम, ये आपको दे दिया गया है। मास आपको Fe2O3 जो है वो कितना दिया गया है 425 ग्राम दे दिया गया है। मास ऑफ आयरन आप लोगों ने फाइंड करना है। अब देखें आपने सिंपल सा है, पहले आपको मैं बता देता हूँ कि मास फाइंड करने के लिए अब देखें इसका फार्मूला क्या होगा। पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ पे इसका मास फाइंड करने के लिए हमारे पास एक ही फार्मूला है, मोल्स ऑफ Fe इज इक्वल्स टू मास ऑफ Fe डिवाइडेड बाय, क्योंकि एटम है तो एटॉमिक मास या मोलर मास, उसका डिवाइड कर दो। तो मास फाइंड करना है, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करो, मोल्स को और उसके एटॉमिक मास को, फिर आपके पास मास आ जाएगा। अब एटॉमिक मास तो हमें गिवन है पीरियोडिक टेबल में, कितना है इसका 56 है, ग्राम पर मोल है, लेकिन आपको मोल्स नहीं दिए गए, वो आपने कन्वर्जन फैक्टर के पहले आप इसके मोल्स फाइंड करें, फिर इजी हो जाएगा। अब देखें वही सेम उसी तरह आप कंपेयर करोगे, एक मोल्स के लिए कितने आ रहे हैं 2 आ रहे हैं, तो कितने मोल्स, यहाँ पे आपको मोल्स नहीं, यहाँ पे आपको ग्राम में दे दीजिए, पहले आप इन मोल्स ग्राम को मोल्स में कन्वर्ट करोगे, ठीक। तो अब आपके पास आ जाता है वही सेम उसी तरह फार्मूला, मोल्स ऑफ इसके Fe2O3 इजिकल्स टू, अब आपके पास आ जाता है मास ऑफ Fe2O3 डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास ऑफ इसका Fe2O3। अब मास आपको दिया गया है यहाँ पे कितना 425 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, किस तरह निकालेंगे, सबका आयरन का होता है 56, मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ, ऑक्सीजन 16 मल्टीप्लाई बाय 3 के साथ, यहाँ पे आपके पास मैंने निकाला हुआ है, सो कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आएगा आता है जी, कितना आता है 160, ठीक है, यहाँ पे आता है जी 160 ग्राम पर मोल आता है, ये मोलर मास है। तो 160 ग्राम पर मोल के साथ इसको डिवाइड करें तो आपके पास जो जवाब आता है वो कितना आता है, में दिया है जी, मास और मॉलिक्यूलर मास को 159 को जहाँ पे आता है 2 पॉइंट, आता है जवाब आपका किधर गया 2.65, जवाब आता है 2.65 मोल्स ऑफ किसके आ गए, ये Fe2O3 के मोल्स आ गए, ठीक। अब Fe2O3 के मोल्स आ गए, आप सिंपल सा फार्मूला, अब मोल्स किसके फाइंड करने हैं, आयरन के मोल्स करने हैं, तो मोल्स ऑफ आयरन लिख दीजिए इधर, मोल्स इज इक्वल्स टू मोल रेशियो, मल्टीप्लाई कर दें इसको गिवन क्वांटिटी के साथ, तो मोल रेशियो आपके पास जिसके फाइंड करने हैं वो ऊपर लिखोगे 2, जिसके साथ कंपेयर कर रहे हो उसके मोल्स नीचे लिखोगे, और जो गिवन क्वांटिटी है वो कितने हैं आपके पास 2.65। तो अब आपके पास यहाँ पे जवाब आया है जी 421, जवाब आया 5.31 मोल्स किसके आ गए, ये अब आयरन के, देखिए अब आयरन के मोल्स आ गए, सिंपल सा फार्मूला लगा दो, मोल्स आ गए, एटॉमिक मास आपको 56 से मास फाइनल आ जाएगा यहाँ पे। सो मैं इसी फार्मूले को अपनाऊंगा आगे, इसको मैं लिखूँगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको, यहाँ पे अब क्या लिखना है आपने, मास ऑफ आयरन, मैंने इसको फार्मूले को चेंज कर दिया है, इसकी मीन्स के रीअरेंजमेंट कर दिए हैं, तो मोल्स ऑफ आयरन मल्टीप्लाई बाय मोलर मास, तो मास आप लोगों ने इसका आयरन का फाइंड करना है, तो आपके पास मोल्स ऑफ आयरन आपने निकाले हैं, अभी कितने आए थे आपके पास 5.31 है, मल्टीप्लाई बाय उसका मोलर मास कितना है, एटॉमिक मास हम कहेंगे इसको, सॉरी एक एटम है तो एटॉमिक मास लिखते हैं यहाँ पे क्योंकि एटम है, तो एटॉमिक मास आपके पास कितना आ गया 56, तो यहाँ पे जवाब आ गया आपका 297.5 ग्राम, ये मास आ गया किसका, मास ऑफ आयरन,
यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। आगे आप लोगों ने क्या करना है, सेल्फ एक्सरसाइज है 1.2, सिंपल इसी तरह ही है जिस तरह ये सेल्फ एक्सरसाइज आप लोगों ने मुझे भेजनी है। सेल्फ चेक एक्सरसाइज 1.2 ये आप लोगों ने परफॉर्म करें, बिल्कुल इसी तरह ही है, ठीक है। इस तरह करके मुझे भेजनी है। यहाँ पे आपका लेक्चर खत्म हो गया। अल्लाह हाफिज़।